इमानी जी, जब महाराष्ट्र में कुछ होता है ना तो यकीन मानिए पिछला 3 साल सब कुछ सामने आ जाता है। चाचा पटना गए 23 जून को, वहां महागठबंधन की बैठक में यहाँ भतीजे ने खेला खेल दिया, पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देते हैं कि अभी जो 23 जून को बैठक हुई है, प्रधानमंत्री जी बेचैन हो गए हैं वो बैठक देख के। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जो 13-14 जुलाई को इनकी एक बैठक होनी है बेंगलुरु में, अब ये उस बैठक में जाएंगे तो क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे। जनता की जब बात महाराष्ट्र का कोई नेता करता है, खासकर उद्धव जी के परिवार से या शरद पवार साहब के परिवार से, तो एक चीज मैं सोचती हूँ कि 3 साल में जितना ज्यादा महाराष्ट्र की जनता को ठगा गया है, शायद ही कोई ऐसा राज्य हो। मैं तो मतलब ये भी कह सकती हूँ कि कांग्रेस का भी कोई राज्य जहां कांग्रेस के लोग सत्ता में हो, उन्होंने भी उतना नहीं ठगा होगा जहां ये महागठबंधन जो 3 लोगों का हुआ था, जो इतने ठगे गए हैं। मैं तो भाई देखिए, जिसका गृह मंत्री 100 करोड़ की उगाही कराता हो, कोरोना काल में कोई 100 करोड़ नहीं थे, शरद पवार साहब के नाक के नीचे होता हो सारा तांडव, और वहां पे आज अगर उनके भतीजे ने चाचा के साथ ही खेला कर दिया है, तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा अगर आज कोई संतुष्ट होगा तो वो सुशांत सिंह परिवार का, उनका परिवार। आप सुशांत क्यों? देखिए कहीं से कहीं नहीं, महाराष्ट्र में तो कुछ होता है, महाराष्ट्र में तो कुछ होता है, तो वहां पे जो साधुओं के साथ निर्मम हत्या की गई थी, का मजाक बनाया आपने, वो भी सामने आता है। क्या खोद के ले आई आप बताइए, ईडी क्या खोद के लाई आप बताइए, भी सामने आता है। ठीक है, महाराष्ट्र में तो सारा तांडव ही तब शुरू हुआ जब ये 3 केसेस खुले हैं। ठीक है कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक बार राजीव पांडे जी को प्लीज ऑनर लेकर आए। मैं राजीव पांडे जी जानकर आपके पास थोड़ी देरी से आई कि पहले आप सबका यहाँ पर समझ लें कि क्या विचार है उनके, क्या उनकी राय है, कहना चाह रहे हैं। अब आप कुछ राहत की सांस महसूस कर रहे हैं कि पहले तो वो 3 पार्टियां थी जो आपके खिलाफ थी, लेकिन अब तो सभी पाले में यहाँ पर आ गए, तो ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी वॉशिंग मशीन है? देखिए ये विषय वॉशिंग मशीन की बात को छोड़िए। देखिए ये एनसीपी का इंटरनल इश्यू था। आपने कुछ दिन पहले जो उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ, वही हाल आज शरद पवार जी के साथ चल रही थी। शरद पवार जी ने जिस प्रकार से नंबर 2 के नेता थे अजीत दादा पवार, आपके शो पे भी मैंने पहले कहा था, और जिस तरीके से उनको साइडलाइन करके अपनी पुत्री को उन्होंने मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के रूप में आगे लाया, जबकि वो पहले तो कांग्रेस छोड़ करके आए थे उस इटालियन मूल के मुद्दे पर, लेकिन वो वही काम करते हैं जो सोनिया गांधी करते हैं, अपने बेटे बेटियों को सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो जो परिस्थिति है आज महाराष्ट्र जरूर सांस ले रहा है कि शरद पवार जी पिछले कई सालों से महाराष्ट्र की राजनीति को घुमाते फिराते रहते थे। फाइनली आज ऐसा लग रहा है कि एनसीपी में आज शरद पवार जी के जो एरा का खात्मा हो गया। और एक बात समझ लीजिए, ये कोई डिवीजन नहीं हुआ है एनसीपी का। आप देखिए, मैं नाम गिनाता हूं, अजीत दादा पवार, वलसे पाटिल जी, छगन भुजबल, मुंडे जी जो वहां से चुनाव हमारे खिलाफ ही चुनाव वो जीते थे, इसके बाद बंसोड़े जी, इसके बाद तटकरे। राजीव जी एक सेकंड की आपको रोक रही हूँ, जरा एक बड़ी खबर आ रही है, फिर आप कंप्लीट करिएगा अपनी बात कि ये गुगली नहीं है, पार्टी की लूट है। ये शरद पवार दरअसल कह रहे हैं कि ये कोई गुगली नहीं है, जो ये कहा जा रहा है बार बार कि ये गुगली फेंक दी अजीत पवार ने शरद पवार के लिए। ये दरअसल पार्टी की लूट है। एनसीपी में टूट पर बोले हैं शरद पवार जी। राजीव पांडे जी तो एक तो ये बात मैंने महाराष्ट्र की बात बताई है। अब अगर आप इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो रामकृपाल जी कह रहे थे, इसका सबसे बड़ा प्रभाव बिहार पे पड़ने वाला है। मैं बताता हूँ बिहार और महाराष्ट्र में क्या पार्टी लूट ली आपने। नहीं, लूट की बात मैं क्या करूँ, सुनिए। ये जो 18 सीट जीत करके उद्धव ठाकरे आए थे, 18 सीट विधान लोकसभा में, वो मोदी जी के नाम पे जीत के आए थे। उसमें से 13 लोग अब हमारे साथ आ गए। यही हाल बिहार में 17 सीट जीत करके नीतीश कुमार जी आए हुए हैं। वो हमारे दम पे 16 सीट जीत करके आए, 17 लड़े थे, 16 आप उनके दम पे थे, आपकी तो पहचान भी नहीं थी, उनके 74 थे, आप 40 थे। अरे बीच में मत बोलो भाई, मैं बाहर हूँ शो से, मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। मेरी बात सुन लीजिए। बिहार में जो 16 सांसद है आज एनसीपी के पास, वो पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल है जदयू के साथ। वो बीजेपी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीत के आए थे। 16 जो जदयू के सांसद हैं, वो भी यही सोच रहे होंगे कि कब नीतीश कुमार से छुटकारा मिले, कल चारा चोर लालू यादव से छुटकारा मिले, कन्विक्टेड क्रिमिनल लालू यादव से छुटकारा मिले। वही बहुत अच्छी है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। एनसीपी में 2 धड़ा है। एक धड़ा है जो जिसका नेतृत्व पता नहीं कितना बचा है, 5% 7%। वो हो सकता है कि इनके साथ हो। आप तो कह रहे हैं ना
बचा ही नहीं। सुधीर मुनगंटीवार तो ये कह रहे हैं ना कि दूसरा कोई धड़ा ही नहीं है, अब तो जो भी धड़े थे वो सारे इधर आ चुके हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना। लेकिन रामकृपाल जी, यहाँ पर एक बड़ी बात जो राजीव पांडे जी ने कही, अंत की बात कही कि उनके एरा का अंत हो गया। मैं उस अस्तित्व का, ठीक है राजीव पांडे जी, जो आपने बात कही उसी पर रामकृपाल जी से मैं यहाँ पर रिएक्शन ले रही हूँ। रामकृपाल जी, क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार, ये समकालिक नेता अगर हम देखें, और दोनों की ही पार्टीज अब परिवार से तो बाहर जा चुकी है, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है।